ओरिजिन। तो क्या है ओरिजिन की अगर हम बात करें, कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा है, इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारा कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, ये मीसोडर्मल है। द कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मीसोडर्मल इन ओरिजिन। तो आपकी जो किडनी है ये भी क्या होगी, इसकी जो पोजीशन है बॉडी में, लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन इज रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन इसकी होती है, प्रेजेंट इन द लंबर रीजन, lumbar region of the body cavity, attached to the dorsal side with vertebral column. टेन to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर ये थिकनेस में है, थिक है। ये इसकी डायमेंशन है किडनी की। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है साइज पर भी उसके, लेकिन इसीलिए हमने रेंज दिया है कि 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3। एक्सटेंशन इसका लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर कहां तक होता है? हाँ, थर्ड लंबर तक। L3 मीन्स थर्ड लंबर तक, लास्ट थोरेसिक से लेकर थर्ड लंबर तक। यानी कि सपोज करो कि ये आपकी लास्ट थोरेसिक है, यानी कि T12 है। कौन है ये? T12 थोरेसिक वर्टिब्री है। अब लंबर रीजन शुरू होगा, L1, L2, L3, L4, L5, L5 तक होता है। L5, L4, L3, L2, L1। तो किडनी जो होती है इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है? लास्ट थोरेसिक से स्टार्ट करके कहाँ तक होता है? ऐसे, इस प्रकार से दोनों साइड में होता है। इधर भी होगा ऐसे, इस तरह से ये एक्सटेंशन होता है इसका, इस तरह से। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है ये। अगर हम L1, L2 यहाँ ना लिखें बीच में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, T12, L1, L2, L3, L4, L5। L5 का मतलब लंबर में 5वीं लंबर। इस तरह से ये किडनी की लोकेशन होती है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है किडनी की। ये है जैक बीन सीड शेप, सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी है? सेम के बीज की आकार की होती है, कर्व्ड होती है। इसका जो ये एंड होता है इसको हम कॉनकेव सरफेस कहते हैं।
कॉनकेव सरफेस होता है। इधर की बात अगर हम देखें तो ये कौन सा सरफेस है, दिस वन, इट इज कॉन्वेक्स, दिस वन इज द कॉन्वेक्स सरफेस एंड, और इधर जो है कॉनकेव सरफेस होता है। ठीक है, अभी और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। किडनी सेम के बीच के आकार की, लंबाई कितनी है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 से 5 से 7, और थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर है। इसके दो सरफेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है और दूसरा कॉनकेव सरफेस होता है। इसमें एक नली ब्लड को लेकर आती है, दिस वन, इस नली का नाम, दिस वेसल इज नोन एज द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है, किडनी को ब्लड लेकर आती है, और इसमें होता क्या है, यूरिया होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम यूरिया की ही बात करते हैं। इस प्रकार से यहां पर ब्लड जो है, ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ध्यान रखना। रीनल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सभी आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहां पर भी कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, यहां से जो रिटर्निंग ब्लड वेसल होती है, इस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं रीनल वेन। ये यहां से ब्लड को लेकर जा रही है, नाम क्या है, रीनल वेन है। दिस वन इज द रीनल वेन। क्या कर रही है, यहां से ब्लड को लेकर जा रही है। तीसरी नली कौन सी है जो यहां से उतर रही है, ये कौन सी है, इस नली को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। अगर आप किडनी को बाहर से देखेंगे तो केवल इतना ही दिखाई देगा, व्हेन यू सी द किडनी फ्रॉम आउटसाइड। इसे अगर हम बाहर से देखें किडनी को तो केवल बस इतना स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है किडनी के अंदर, और आफ्टर फिल्ट्रेशन यूरिया फिल्टर होकर के जल में घुलकर यूरिन बनकर किस नली से आता है, यूरेथ्रा से पास होता है। तो इधर से निकलने वाले लिक्विड को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज यूरिन। ब्लड आया और ब्लड गया, ब्लड आया रीनल आर्टरी से होकर, ब्लड गया रीनल वेन के माध्यम से, और इसमें जो ब्लड फिल्टर होकर के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अलग किए गए, वो सभी पानी में घुलकर कहाँ चले जाते हैं, ये सारे के सारे पानी में घुल करके यूरिन बनकर निकल जाते हैं, और इनको ले जाकर के कहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। इतनी सारी बात समझ गए आप। किडनी का स्टेटस बाहर से देखेंगे तो यही दिखेगा। अब अगर इसके अंदर देखना है कि किडनी का इनर डिटेल क्या होता है, तो यू विल हैव टू कट द सेक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल फैशन। तो इसकी खड़ी काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे इसका, यानी कि मामला ये होगा। ऐसे काटेंगे इसको, खड़ी काट। कैसे, आपका ब्लेड कैसे चलेगा, ऐसे काट देंगे इसको। क्या है, क्यों हंस रहे हैं, यही रामपुरी चाकू है। सबसे फेमस चाकू कहाँ का है, रामपुरी चाकू है फेमस। इसको यहां से ऐसे काटेंगे। जब इसको इस तरह से कट करेंगे यू विल फाइंड 2 जोन्स इन द किडनी। कौन कौन से हैं, आउटर जोन दैट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर जोन दैट इज नोन एज रीनल मेडुला। कौन कौन से जोन मिलेंगे आपको जब इसका सेक्शन आप काटेंगे, तो इसमें ये इसका बाहरी जोन है,
ये है। अगर हम जब इसको देखें तो इसका जो आउटर जोन है, दिस वेरी आउटर जोन हियर, दिस वन, अगर ये देखें ये हिस्सा जो बाहर का आप देख रहे हैं, दिस वन, ये किडनी का रीनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है, आउटर पार्ट, दैट इज आउटर जोन रीनल कॉर्टेक्स। When you cut the longitudinal section of the kidney, you see that it is made up of two zones. The outer zone known as renal cortex and the inner zone known as renal medulla. किडनी का आउटर सरफेस कैसा है? इट इज कॉन्वेक्स। इनर सरफेस इट इज कॉन्केव। द पॉइंट ऑन द concave surface at which the blood vessels enter or leave the kidney known as hilum. Where is hilum? This point is hilum. किडनी का जो कॉन्केव पोर्शन है, कॉन्केव सरफेस है, इस पर एक पॉइंट यहां पर है जहां से या तो ब्लड वेसिल बाहर जा रही है या फिर किडनी को आकर के ज्वाइन कर रही है। ऐसे पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सच पॉइंट इज नोन एज हाइलम। क्या कहेंगे इसको? इसको हम हाइलम कहते हैं। ये किसी भी ऑर्गन में होता, ओवरी में भी था, ओवरी में हाइलम होता है उस पॉइंट पर जहां से कि ब्लड वेसिल एंटर करती है या निकल रही होती है। रीनल आर्टरी क्या काम कर रही है? ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस यूरिया अपने साथ लेके आती है। किस कहां तक? टू किडनी। रीनल वेन brings this blood back after filtration. Urethra brings the urine out of kidney. ये जो डायग्राम में दिख रहा है उसकी सारी बातें यहां लिखी हैं। यूरेथ्रा लिख दिया है क्या? हाँ, ये गड़बड़ हो गया। यूरेटर, कोई बात नहीं, फरा हटा दो, बस यूरेटर हो गया। यही तो किया है, थरा हटा दो। आउटर सरफेस कॉन्वेक्स है, इनर सरफेस कॉन्केव है। पॉइंट ऑन द कॉन्केव सरफेस एट विच द ब्लड वेसिल एंटर्स और लीव द किडनी नोन एज हाइलम। रीनल आर्टरी
brings the oxygenated blood plus urea to the kidney. Renal vein brings this blood back after filtration and ureter brings the urine out of kidney. यही इन्हीं तीन नली का संबंध होता है। एक ब्लड लेके जाएगी, दूसरा ब्लड लेकर आएगी, और ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनेगा वो क्या करेगा, ये किडनी से बाहर आकर के स्टोर हो जाएगा। किसमें? इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। लिखा सबने? जब आप इसका सेक्शन काटते हैं, व्हेन यू कट द सेक्शन, when you cut the longitudinal section of the kidney, you find here that there are two zones. The outer zone which is known as the renal cortex, ये छोटी सी पट्टी जो देख रहे हैं आप चौड़ी सी, ये जितना हमने पोर्शन सफ़ेद किया है इसी को हम क्या मानेंगे? इसको हम आउटर जोन कहते हैं। इट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर का हिस्सा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द रीनल मेडुला। इतनी बात समझ गए? कॉर्टेक्स अपनी औकात में नहीं रहता, दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करता है, एक्सटेंशन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अभी आपने कॉर्टेक्स लिखा ही नहीं है। इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन द किडनी अपीयर्स टू मेड अप ऑफ टू जोन्स। द आउटर जोन इज नोन एज in longitudinal section LS, the kidney appears to made up of the outer zone, जिसे कि हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड द इनर जोन जिसे कि हम रीनल मेडुला कहते हैं। वेयर आर दीज? दिस वन इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड दिस वन इज रीनल मेडुला। लिख लिया सभी ने? आउटर जोन दैट इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर जोन दैट इज नोन एज द रीनल मेडुला। The renal cortex extends as the finger-like projections in medulla to divide the medulla into 8 to 12 lobes। देखिए इसको, कह रहे हैं कि कॉर्टेक्स जो होता है दैट सेंड्स द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक्सटेंड करता है। किसमें? मेडुला में एक्सटेंड कर रहा है एज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड डिवाइड्स द किडनी इनटू 8 to 12 लोब्स। ये जो लोब्स होते हैं इनको हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, लोब्स आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दीज आर नोन एज रीनल कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। renal columns of Bertini, और इन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। दिस वन बड़ा अच्छा है, मेडुलरी पिरामिड। हम इसे मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। लिख लिया सभी ने?
टाइम समाप्त हो रहा है, किडनी का स्ट्रक्चर समाप्त नहीं हुआ अभी। तो हम इसे अगले डायग्राम में, मतलब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करके आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये क्या है, ये अभी डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी। अभी इसमें कुछ नहीं है, एक चैम्बर है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। हम आपको बताएंगे इसका सॉफ्टवेयर जो है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, और पेल्विस क्या होता है, कैलाइसेज क्या होता है। अभी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें डिस्कशन करना है। अगले लेक्चर में ये कंटिन्यू रहेगा, राइट? ठीक है।